Good morning, student. In the previous lecture, we have studied some chemical reactions of amines. Okay, and now in this lecture, we are going to study some more reactions of amines. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बाइल अमाइन रिएक्शन तक कर लिया था. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल मूव फर्दर. ये द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमाइंस. अब तक बेटा हम एलिफेटिक अमाइंस की रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें हम कार्बन चेन वाला अमाइन ले रहे थे, स्ट्रेट कार्बन चेन वाला. अब हम एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन करेंगे, जिसमें हम बेंजीन रिंग वाला अमाइन लेंगे. ठीक है, तो पहली नेमिंग रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन. डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन में हम एक बेंजीन रिंग वाला अमाइन ले लेते हैं. बेंजीन पे अगर NH2 लगा हो तो उसे एनिलीन कहते हैं. उसमें मैं डाल दूंगी नाइट्रस एसिड एज यू ऑल नो HONO, और उसके साथ मैं डाल दूंगी HCl इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा, इसमें से जितना हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा. अब इस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूटे हैं तो उसकी जगह एक नाइट्रोजन आ जाएगा, एक क्लोरीन आ जाएगा. ठीक है, तो ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये बन गया बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. इसका नाम क्या है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड. ओके, तो दिस इज कॉल्ड डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं. इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा. ठीक है, अदरवाइज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और फिर किस में चेंज हो जाएगा, फिनोल में. तो टेम्परेचर जो है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ रिएक्शन विद एलिफेटिक अमाइन. अगर मैं सेम रिएक्शन डायजोटाइजेशन वाली एलिफेटिक अमाइन के साथ करूं, बेंजीन रिंग वाले अमाइन की जगह CH3NH2 ले लूं, नाइट्रस एसिड ले लूं, HCl ले लूं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ले लूं, होगा तो वही इसका हाइड्रोजन, इसका OH, इसका ऑक्सीजन और इसका H, सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा. और नाइट्रोजन के साथ एक ये वाला नाइट्रोजन और एक क्लोरीन आपस में जुड़ के N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बना लेंगे. मतलब यहाँ पे बन जाएगा मिथाइल डाइजोनियम क्लोराइड. पर ये जो बनता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो जो स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस के कारण होती है. पर ये जो बनता है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता. तो ये क्या करेगा बेटा, इस पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो है ये नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन HCl बाहर चला जाएगा, और इसका जो OH बचेगा वो यहाँ लग के मतलब कि आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, मिथेनोल. इस केस में ये रिएक्ट नहीं कर पाता बिकॉज इट इज़ स्टेबल, बट इस केस में ये आप इजीली रिएक्ट कर जाता है बिकॉज ये अनस्टेबल होता है. इट इज़ अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है तो जल्दी रिएक्ट कर जाता है और किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में. ओके, नाउ द सेम अगर मैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, इसमें ये मैंने 1 डिग्री अमाइन लिया था, दिस इज 1 डिग्री अमाइन. अगर मैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ करूंगी तो उस रिएक्शन का नाम होता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट. ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट. यहाँ मैंने 2 डिग्री अमाइन ले लिया, HONO की जगह NaNO2 ले लिया, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl कंबाइन करके HONO ही देंगे. ठीक है, NaNO2 और जो HCl है वो आपस में कंबाइन करके बेटा HONO ही देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. कुछ नहीं होगा बेटा, इसका Na और इसका Cl, NaCl, इसका Na और इसका Cl, NaCl बाहर हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन पानी बाहर हो जाएगा. अब इस जो नाइट्रोजन के पास जो है एक ऑक्सीजन आके डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा. ठीक है जी, क्या हो जाएगा बेटा, इसका NaCl बाहर हो जाएगा, इसका जो है पानी बाहर हो जाएगा, और जो इसका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या बच जाएगा, यहाँ पे NO लग जाएगा. देखो, इसका ये हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन, पानी बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, NO. ये NO कहाँ आके जुड़ जाएगा बेटा, इस हाइड्रोजन की जगह आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा NNO. ठीक है, दिस इज कॉल्ड N नाइट्रोसो डाई मिथाइल अमाइन. ये येलो ऑयली लिक्विड होता है. ठीक है, ये जो बनता है कंपाउंड, ये येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है. ये जो येलो कलर का ऑयली लिक्विड होता है ये कैंसर कॉजिंग होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है. ठीक है, तो मैंने यही लिखा है कि जब 2 डिग्री अमाइन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हमें जो है N नाइट्रोसा अमाइन मिल जाता है, जो कि येलो कलर का ऑयली लिक्विड है.
इस येलो कलर के लिक्विड का फ़ायदा क्या है? ये येलो कलर का लिक्विड अगर तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगर तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर ये बेटा फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर एसिड और फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाएगा। देखो ये एन नाइट्रोसामाइन है, अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर कंपाउंड बनाता है। अगर ये बेटा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। देखो एन नाइट्रोसामाइन बेस डाला तो कौन सा कंपाउंड बना देगा? ब्लू कलर का। और अगर इसमें पानी डाल दोगे ऑन डाइल्यूशन, दिस एन नाइट्रोसामाइन रेड कलर का कंपाउंड बना देता है। तो लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट जो है 2 डिग्री अमाइन का टेस्ट है कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि ये वाला अमाइन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट कर लोगे। अगर तो बेटा एसिड के साथ ग्रीन कलर दे रहा है, बेस के साथ ब्लू कलर दे रहा है, पानी के साथ रेड कलर दे रहा है, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये 2 डिग्री अमाइन ही है, क्योंकि सिर्फ 2 डिग्री अमाइन लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट दे सकता है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अमाइन विद नाइट्रस एसिड। अब आपने 3 डिग्री अमाइन ले लिया, नाइट्रोजन देखो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, दिस इज 3 डिग्री अमाइन और टर्शरी अमाइन। इसको नाइट्रस एसिड और HCl के साथ रिएक्ट करोगे, सेम बेटा इसका जो है OH जो है और H जो है पानी बाहर निकल जाएगा और N डबल बॉन्ड इसके साथ आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोसो N डाइमिथाइल एनिलीन, ग्रीन कलर का कंपाउंड है। इसमें से बेटा सिर्फ जो है पानी बाहर चल जाना है। ठीक है, पानी बाहर चल जाएगा और ये जो NO है ये सिंपली जो है नाइट्रोजन के साथ आके लग जाएगा। ये NO जो है नाइट्रोजन के साथ आके लग जाएगा और आपके पास ग्रीन कलर का कंपाउंड आ जाएगा। दिस इज रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके बेसिकली एल्केन देते हैं। कितनी कार्बन वाला एल्केन देते हैं? जितनी कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिंपली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एल्केन देंगे। कितनी कार्बन वाला एल्केन देंगे? जितनी कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, 3 डिग्री वाला रिएक्शन नहीं करता, 1 डिग्री और 2 डिग्री ही रिएक्ट करते हैं, 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि 3 डिग्री के पास कोई हाइड्रोजन एक्टिवली प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बेटा ये 2 डिग्री अमाइन है, जब मैंने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू ऑल नो CH3MgBr, तो बेटा आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन नॉन मेटल, कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जब बॉन्ड यहाँ से टूटा तो ये CH3 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बेटा? CH4, बाकी चीज़ें आपस में कंबाइन कर जाएंगी, तो आपको एल्केन मिल गया। कितनी कार्बन वाला एल्केन मिला? जितनी कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। इसमें तो 2 कार्बन है लेकिन आपको तो 1 कार्बन वाला एल्केन मिला, इसका मतलब जितनी कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में उतनी कार्बन वाला आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 1 डिग्री अमाइन ले लूँ तो फिर CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसका CH3 और इसका H, CH4 बन जाएगा बेटा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। कितनी कार्बन वाला एल्केन मिला? जितनी कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है। 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि 3 डिग्री के पास कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हम एमाइन को किससे ट्रीट करते हैं बेटा? कार्बन डाइसल्फाइड से। तो देखो मैंने एक 1 डिग्री अमाइन ले लिया, मिथाइल अमाइन, इसमें मैंने डाला कार्बन डाइसल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2। ठीक है बेटा, क्या होगा बेटा? इसका हाइड्रोजन, ठीक है, और इसकी एक सल्फर, H2S बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? CS। तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड टूटे हैं तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, H2S बाहर निकल जाएगा। ये क्या बन गया? मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो दिस इज इसकी ये जो इसको मिथाइल आइसोथायोसाइनेट जो बनता है बेटा, ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है। तो व्हेन 1 डिग्री अमाइन हीटेड विद CS2 एंड HgCl2 वी गेट एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। दिस रिएक्शन इज नॉन एज हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, चाहे आप 1 डिग्री अमाइन लें, चाहे आप एरोमेटिक अमाइन ले लें, सेम रिएक्शन होगा। इसका हाइड्रोजन और इसका सल्फर H2S बाहर जाएगा और आपके पास आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जो है रबर की वल्कनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन विद फॉस्जीन। अगर आप 1 डिग्री अमाइन को फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करोगे, फॉस्जीन होता है COCl2, देखो COCl2 मैंने ड्रॉ किया हुआ है,
2 1 डिग्री अमाइन लेनी है। अब मैंने 2 1 डिग्री अमाइन ऐसे खोल के इसलिए लिए ताकि आपको ड्रॉ करना आसान हो। 2 1 डिग्री अमाइन ले लिए और एक फॉस्फीन ले लिया, तो इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, 2 HCl बाहर निकल जाएंगे, बाकी आपस में जुड़ जाएगा CH3 NH CO NHCH3, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो NH पहले जुड़ेगा फिर CH3, NHCH3, दिस इज सिमेट्रिक डाईमिथाइल यूरिया बन जाता है, सिमेट्रिक डाईमिथाइल यूरिया इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एमाइन विद फॉस्फीन। ओके बेटा, यहाँ तक आप पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।